हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 8 है जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स करते हैं। तो हिस्ट्री का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे जिसमें अभी तक क्लास 7 तक हो चुका था, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो होता था जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस कवर करते थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग ईरानी एवं यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वां क्लास है ये क्रैश कोर्स का। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ईरानी एवं यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण हुआ था, जो कि सबसे पहला भारत पर ईरानी आक्रमण किसका हुआ था? हखमनी शासक का हुआ था। हखमनी शासक कौन था? हखमनी का शासक कौन था पहला? तो साइरस द्वितीय था जिसने आक्रमण किया था भारत पर, जो कि हखमनी वंश का संस्थापक भी था और भारत पर असफल आक्रमण रहा उसका। तो हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, परंतु उसका भारत पर असफल आक्रमण रहा। और दूसरा आक्रमण किसने किया था? दारा प्रथम ने किया था, जो कि डेरियस प्रथम थे। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। कौन था? दारा प्रथम था। गंधार और कंबोज के शासक को हराकर इसे अपना 20वें प्रांत के रूप में शामिल कर दिया था। और कब किया था? 518 ईसा पूर्व में किया था। प्रभाव क्या पड़ा था? भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे थे। खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था। तो दारा प्रथम के आक्रमण से भारत के पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगा था और खरोष्ठी लिपि का विकास होने लगा था। अब हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण में कौन थे? सिकंदर महान। तो सिकंदर महान यूनानी आक्रमण किए थे, जिसका जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनान मेसिडोन में हुआ था। सिकंदर का जन्म कहाँ पे हुआ है? मेसिडोन में हुआ है। और सिकंदर का जन्म कब हुआ है? 356 ईसा पूर्व में हुआ है। और कहाँ हुआ है? यूनान के मेसिडोन में हुआ है। मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मेसिडोनियम था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपियस, गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर महान के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। पत्नी का नाम रेक्साना था, जो फारस शासक शहदड़ा की बेटी थी। घोड़े का नाम बुफे कराल था। मकदूनिया का शासक कब बना था? 336 ईसा पूर्व में बना था। और भारत पर आक्रमण कब किया था सिकंदर महान ने? तो 326 ईसा पूर्व में किया था, खैबर दर्रा मार्ग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। भारत में आक्रमण कब किया था सिकंदर ने? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। और किस मार्ग से किया था? खैबर दर्रा मार्ग से किया था। भारत में प्रबल विरोध पोरस ने किया था। झेलम, वितस्ता, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पोरस पराजित, परंतु उसकी वीरता देखकर सिकंदर ने मित्र बनाया था। अन्य विरोधी राज्य था अभिसार, क्षुद्रक एवं मालव गणराज्य था। समर्पण करने वाला राज्य कौन सा था? आम्भिक शशिगुप्त था, जो कि हिंदू कुश राज्य था। भारत में स्थगित राज्य क्या था? निकैया था, विजयनगर और बहुकेफला था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। घनानंद की विशाल सेना से आतंकित होकर के मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन, जो कि इराक के बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। और सिकंदर के जल सेना के सेनापति कौन थे? नियोकर्स थे। अब हम लोग कुछ वंशों के बारे में पढ़ते हैं विदेशी आक्रमण के, जो कि था शक वंश था, वर्धन वंश था। तो इंडो ग्रीक, जो कि हिंदू यूनानी थे, जिसमें सोना, गणित, ज्योतिष, लेखयुक्त सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि कहाँ पे स्थान? हिंदुकुश पर्वत बैक्ट्रिया में है। डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलियोडोरस। मिनांडर क्या चीज़ से संबंधित पुस्तक है? मिलिंद पन्हों से संबंधित है। और हेलियोडोरस जो कि राजदूत था, जो कि एंटी यालकिड्स ईरानी शासक के बारे में बताता है। नोट में है संस्कृत में लिखवाया गया पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। तो संस्कृत में लिखवाया गया पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुजुल कड़फिसस थे। इसके संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसस थे। संस्थापक रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे इसने। और धर्म सिद्धत एवं धर्म स्थित थे ये।
विम कड़फिसस उपाधि है महेश्वर महाराज राजाधिराज सर्वलोकेश्वर। सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? विम कड़फिसस ने चलाया था, जो कि शिव नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां उस पर बनाई थी। अब हम लोग कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राजधानी कहाँ पे बनाया था? पेशावर में बनाया था। दूसरी राजधानी मथुरा में बनाया था, जो कि सांस्कृतिक राजधानी थी। और कनिष्कपुर नगर कश्मीर बसाया था। द्वितीय अशोक के नाम से भी कनिष्क को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कनिष्क का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय अशोक है। तो कनिष्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई है। तो शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क ने ही करवाया था, जो कि शक वंश के थे। उपाधि कैसर या सीजर का लिया था। विद्वान क्या थे? पार्श्व नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। शून्यवाद के जनक कौन थे? कनिष्क थे। चिकित्सक इसके कौन थे? चरक थे। तो कनिष्क के चिकित्सक जो कि राज दरबार में रहते थे वो कौन थे? चरक थे। चरक संहिता उसने लिखा है। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था अश्वघोष ने किया था। चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। बौद्ध संगीति महाविभाजन हीनयान एवं महायान करवाया था। तो चौथी बौद्ध संगीति किसने करवाया था? जो कि द्वितीय अशोक ने करवाया था, मतलब कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क का व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था? मिस्र तक फैला हुआ था। रेशम मार्ग पर अधिकार था। चीन में नाशपाती की खेती करते थे कनिष्क के समय में। अब हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा वंश है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और सब सारे शासक के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश कुषाणों के सामंत थे। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को। तो गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल। तो ये पूछा भी जाता है, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त वंश के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। तो गुप्त वंश ने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी थी? कौशाम्बी रखी थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे, जो कि संस्थापक थे। घटोत्कच उसके बाद आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया। लेकिन गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है, गुप्त वंश का विवाह किससे हुआ था? कुमारी देवी से हुआ था, जो कि लिच्छवी की कुमारी देवी थी। सिक्का राजा रानी प्रकार का बनाया था। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ था। उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि लिया था, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बेटा कौन था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त बचपन का नाम क्या था? कांच था। प्रतापी शासक था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि V.A. स्मिथ ने कहा है। लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षेन थे, जो कि महासंधि विग्राहक थे। उपाधि कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को किस चीज़ की उपाधि दी गई है? कविराज की उपाधि दी गई है। सिक्का कौन सा चलाया था? मयूर शैली चलाया था। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में मयूर शैली सिक्का चलाया था, जिसमें वीणा बजाते हुए चित्र दर्शाए गए थे। इसमें हर्षेन ने लिखा है। इसके विजयों की चर्चा की गई है। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, मतलब कि 3 समुद्र पर राज्य था, शासन था समुद्रगुप्त का, इसलिए इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो ऐसा कहावत भी है। श्रीलंका का राजदूत ने मंदिर का निर्माण के लिए इससे इजाज़त मांगी थी। और पुस्तक कौन सी पुस्तक है? कृष्ण चरित्र लिखा है। समुद्रगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कृष्ण चरित्र लिखी है। रामगुप्त, इसके बाद आया रामगुप्त, जिसका विवाह हुआ था ध्रुव देवी से। भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और रामगुप्त का हत्या किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी ने मिलकर के किया था। मतलब रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों मिलकर के रामगुप्त की हत्या कर दी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 9 रत्न उनके महल में थे, जो कि 9 विद्वान थे। और वो कौन कौन से थे? कालिदास, अमरदास, वराहमिहि, धन्वंतरि, छपनक शंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, वरुचि। विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से किया, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। और रामगुप्त की पत्नी से इसने विवाह किया और उसके साथ मिलकर के रामगुप्त को पहले मार दिया, उसके बाद उससे विवाह किया। शकों का अंत
किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने? उपाधि क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि मिली है? विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। इसने शकों का अंत किया है, जो कि 14 लोगों ने धारण किया है। सिक्का है चांदी का सिक्का चलाया था। हिंदू धर्म का विकास किया था। न्याय के लिए प्रसिद्ध है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध है, परंतु उसने अपने ही भाई को मार दिया था, जो कि भाई की पत्नी के साथ मिलकर मार दिया और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। परंतु तो भी चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? फाहियान आया था। तो चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। पुस्तक कौन सी है? फो क्वो की ने लिखा था। चीनी यात्री फाहियान जो कि पुस्तक लिखा था, फो क्वो की ने लिखा था। और ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर ले। पुस्तक कौन सी थी? देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी। मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया है इसने। कुमार गुप्त प्रथम शासन करते हैं, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। तो कुमार गुप्त प्रथम ने क्या करवाया है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया है, जो कि दुनिया की पहली हॉस्टल सुविधा उसमें दी गई थी। और महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड था। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड था और दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, जिसमें विदेशों से भी लोग आकर के पढ़ाई करते थे। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त अंतिम महान शासक थे। उसके बाद आए भानुगुप्त, जो कि एरन अभिलेख लिखवाया, सती प्रथा का उल्लेख किया है। विष्णुगुप्त, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक अंतिम शासक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त है। नोट में है, हुनों ने गुप्त वंश का अंत कर दिया था। तो गुप्त वंश का अंत किसने किया था? हुनों ने किया था। गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बामियान अफगानिस्तान गुप्त काल में बनवाया गया था और बाघ की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है, गुप्त काल में बनाई थी। सर्वाधिक सोने का सिक्का भी गुप्त काल में ही चला था। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन से काल में चला है? तो गुप्त काल में चला है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर ले। और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अगर सारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं इसी क्लास में तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।